अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा से हम रिवाइज करते हैं इज्तिमाए साकिनैन का जो हमने बयान पढ़ा। सिंपल अगर हम देखें इकसाम के बगैर तो इज्तिमा का मतलब है जमा करना, ठीक है, जमा हो जाना। और साकिनैन दो साकिन। तो तारीफ हम कर देते हैं कि दो साकिन अगर एक या दो कलिमों में जमा हो जाएं तो उसको हम इज्तिमाए साकिनैन कहते हैं, ठीक है। अब उसकी हमने दो इकसाम पढ़ी। पहली किस्म हमने पढ़ी अला हद्दिही और दूसरी किस्म हमने पढ़ी अला गैरि हद्दिही। इसकी मैंने आपको कल भी बताई थी कि अला हद्दिही से मुराद है कि एक ही कलिमा होगा, ठीक है। अला हद्दिही से मुराद है एक ही कलिमा में इज्तिमाए साकिनैन हो जाए, ठीक है। और अला गैरि हद्दिही के अंदर क्या होगा, दो कलिमों में इज्तिमाए साकिनैन हो जाए। ये मेन डिफरेंस है अला हद्दिही में और अला गैरि हद्दिही। अला हद्दिही के अंदर इज्तिमाए साकिनैन यानी दो साकिन जमा होते हैं एक ही कलिमा के अंदर, और इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दिही के अंदर दो साकिन जमा होते हैं दो कलिमे, ठीक है। अब यहाँ पे कल जो हमने पढ़ा उसमें थोड़ी सी आपकी बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, मैं कल भी उसको देख रही थी। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि दो साकिन इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही के आगे लिखा हुआ है कि दो साकिन एक कलीमे में जमा हो। ये जो बात है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये वाला जो सारा टॉपिक है ये आपका अला हद्दिही के अंदर ही शामिल होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा अला हद्दिही के अंदर हम एक कलीमे को डिस्कस करते हैं। ये जो है आपकी हेडिंग इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही, ये आपकी आनी है, ये वाली जो आपकी है हेडिंग ये यहाँ पे आनी, ठीक है। नंबर 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आपका नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दिही, ये सब आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। कि इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दिही वाला जो है टॉपिक वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां से दो साकिन दो कलिमों की बात हो रही है, ठीक है। ये जो एक कलिमे की बात हो रही है ये अला हद्दिही की ही इकसाम है, ठीक है। तो अब हम दोबारा देखते हैं कि इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही अब दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि दो साकिन एक कलिमे में जमा हो और पहला साकिन जो है वो हरफे मद्दा हो, ठीक है। पहला साकिन दो साकिन एक पहली, अब हम इसकी पहली किस्म क्या पढ़ रहे हैं, पहली किस्म हम इसकी पढ़े हैं कि दो साकिन एक कलिमे में जमा हो। ये तो हमें पता चल गया उसके नाम से ही अला हद्दिही यानी एक कलिमा ही होगा, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है कि जो पहला साकिन है वो हरफे मद्दा हो, ठीक है। पहली टाइप आपके आपके पास कि पहला हर्फ जो है पहला साकिन जो है वो हरफे मद्दा हो, ठीक हो गया। अब इसकी भी हमारे पास दो इकसाम आती हैं जैसे हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। कि अगर पहला साकिन हरफे मद्दा होता है उसके बाद सकूने आरजी हो या फिर उसके बाद सकूने असली हो, ठीक है। तो ये आपकी पहली टाइप है इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही के अंदर, कि जब पहला साकिन हरफे मद्दा हो और उसके बाद या तो सकूने आरजी आ जाए या सकूने असली आ जाए। दोनों सूरतों के अंदर हम हरूफे मद्दा को जरा खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। कोई चेंजिंग्स नहीं करते, लफ्ज जो है वो वही रहता है, ठीक, वो अपने हाल पर बरकरार रहते हैं। ये भी एक शर्त है अला हद्दिही की कि वो अपने हाल पर बरकरार रहते हैं, ठीक है। यानी उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हम करते, जिस तरह हम अला गैरि हद्दिही के अंदर करते हैं कि हम उसको या तो हजफ कर देते हैं या उसको जम्मा दे देते हैं या उसको जर दे देते हैं या फता दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करते। अला हद्दिही के अंदर जब एक ही कलिमे में दो साकिन होंगे तो वो अपने हाल के ऊपर कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ये पहली टाइप है कि अगर पहला साकिन जो है वो हरफे मद्दा हो तो उसके अंदर फिर हम हरफे मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। सकूने आरजी की मिसाल आपके पास वकफ की सूरत में आ जाती है, जैसे ये है युकद्दिबून, ठीक है। और सकूने असली की मिसाल आपके पास ये आ जाती है आल आना, ठीक हो गया। तो ये है आपके पास पहला कायदा इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही का। अब इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही का दूसरा कायदा कौन सा है जी,
वो ये वाला कायदा है। ठीक है, इज्तिमाए साकिनैन का दूसरा जो आपका कायदा है ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये अभी हमारा अला हद्दी ही चल रहा है। ठीक, और वो क्या है जी, कि दो साकिन एक ही कलीमे में जमा होंगे लेकिन पहला साकिन हरफे मद्दा ना हो। ठीक है, चेंजिंग इसके अंदर भी नहीं होगी, बाकी दो शराइत जो है वो सेम रहेंगी, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी। और इसके अंदर जो है दोनों साकिन जो है वो एक ही हर्फ के अंदर होंगे। ठीक है, सिर्फ जो एक शर्त है उसके अंदर पहला साकिन हरफे मद्दा था, इसके अंदर पहला साकिन हरफे मद्दा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम खींच के नहीं पढ़ेंगे और ये सिर्फ वक़फ़ के अंदर होता है। जैसे यसरी, जब आपने वक़फ़ किया तो यसर। अब सीन और रॉ जो है वो साकिन, रॉ के ऊपर सकूने आर्जी आ गया, जब हम वक़फ़ करेंगे तो सीन भी साकिन हो गया, रॉ भी साकिन हो गया। ठीक है, इसलिए ये वक़फ़ के अंदर है तो इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, किसी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगे, ना ही हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो ये है आपके पास दो टाइप्स इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही की। पहली ये कि अगर दो साकिन एक कलीमे में जमा हो और इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो। दूसरा, दो साकिन एक कलीमे में जमा हो और ऐसे जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा ना हो। ये जो है ये वक्फन और गैर वक्फन दोनों तरह से हो सकता है, और ये वाला जो है ये सिर्फ वक्फन होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी टाइप के ऊपर, यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, और वो है इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दी। ठीक है, इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दी, जहां पर अब क्या शर्त है कि दो साकिन जो हैं वो दो कलिमों में जमा होंगे। वहां पर क्या था कि एक ही कलिमा था, यहाँ पर क्या है कि दो साकिन दो कलिमों में जमा हो रहे हैं, और इस तरह जमा हो रहे हैं कि वो अपने हाल पर बरकरार भी नहीं रह रहे। ठीक है, दोनों सूरतें जो हैं वो चेंज हो गई। वहां पर हाल में बरकरार रहता था, यहाँ पे हाल पे बरकरार नहीं रहेगा, हम कोई ना कोई तब्दीली उसके अंदर लाजमी करेंगे। और यहाँ पे दो कलीमे हैं, वहां पर एक कलीमा। ठीक है, अब हम जिस तरह इसकी एग्जाम्पल है रक़न अल इंसान, हम इसको अपनी डेफिनेशंस के हिसाब से पढ़ते हैं, टाइप्स के हिसाब से हम इनको समझते हैं। पहली टाइप हमने कल डिस्कस की थी, इसकी चार सूरतें हैं। ये जो हम तब्दीलियां करते हैं कि या तो हम हजफ कर देते हैं, और ये जो सारी तब्दीलियां हैं ये पहले साकिन के अंदर होती हैं। ठीक है, जो पहले वाला साकिन होगा उसके अंदर तब्दीली होगी, दूसरे साकिन के अंदर तब्दीली नहीं होगी। जिस तरह हम कह रहे हैं हजफ कर रहे हैं तो पहले साकिन को हजफ करेंगे, जम्मा दे रहे हैं तो पहले साकिन को जम्मा देंगे, फतहा दे रहे हैं तो पहले साकिन को फतहा देंगे, कसरा दे रहे हैं तो पहले साकिन को कसरा देंगे। ठीक है, तो ये वाला हमने डिस्कस किया था, और इसकी शराइत हमने पढ़ी कि जब दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो। ठीक है, दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो, तो उस पहले साकिन को गिरा कर पढ़ेंगे, यानी हरफ मद्दा को गिरा कर पढ़ेंगे। अब बाकी देखें जो डेफिनेशन है वो तो वही रही ना, अला गैरि हद्दी ये है तो इसका मतलब है दो साकिन दो कलिमों में जमा है। ठीक है, और चेंजिंग भी होनी होनी है, तो दो साकिन दो कलीमों में जमा तो सबके अंदर होगा। ठीक है, हजफ में भी, जमा में भी, फतहा में भी, कसरा में भी। आगे वाला चीज इंपॉर्टेंट है कि पहला साकिन क्या होगा। ठीक है, आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, पहले साकिन के ऊपर। तो पहली शर्त हमने पढ़ ली कि अगर पहला साकिन जो है वो हरफे मद्दा है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, पहले साकिन को गिरा कर पढ़ेंगे। इसको आपने मिक्स नहीं करना, जो ऊपर हमने पढ़ा था कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो वो एक कलीमे के सूरत में था। ठीक है, जब एक ही कलीमे के अंदर हो और पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो फिर हम कोई चेंजिंग नहीं करते। यहाँ पे दो कलीमे हैं। ठीक है, दो कलीमों के अंदर पहला साकिन अगर हरफ मद्दा है तो हम पहले साकिन को गिरा कर पढ़े। ठीक, जिस तरह वक़ौल अलहम्दु, अब ये क्या था, वक़ौला अलहम्दु, जैसे यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि वक़ौला अलहम्दु था। अब हमजा वसली अल तो हमजा वसली था ना, वैसे ही गिर गया जब मिला के पढ़ेंगे। अब हमने इसको पढ़ना था वक़ौलल, तो सही से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनती। तो हमने क्या किया कि पहला जो साकिन जो कि अलिफ मद्दा था उसको गिरा दिया और लाम को लाम से डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। तो कैसे पढ़ेंगे, वक़ौलल हम्दु। ठीक है, इसी तरह सारी एग्जांपल्स हैं। कौलू अल आना, तो हमने किस तरह पढ़ा, कौलू का जो वाओ था वो खत्म कर दिया, कौलुल आन। ज़ाक़ा अश-शजरता, तो ज़ाक़ा का जो अलिफ मद्दा था वो खत्म कर दिया, ज़ाक़ा अश-शजरता। फी अल अर्दी, जाए मद्दा खत्म की, फिल अर्दी।
वस्तबको अल बाबा, को का अलिफ मद्दा खत्म किया, वस्तबकल बाबा। जाबू अस्सखरा, वाव खत्म किया, जाबू सखरा। ठीक है, इसी तरीके से हमने, अगर दो साकिन दो कलीमों में इस तरह जमा हो रहे हैं कि पहला साकिन हरफे मद्दा है, तो हम पहले साकिन को यानी हरफे मद्दा को गिरा दें। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कायदे की तरफ। दूसरा कायदा क्या है जी? जमा देना यानी पेश देना। अब पहली शर्त तो वही है कि दो साकिन होंगे और दो कलीमे होंगे। अब इस तरह जमा हो कि पहला साकिन या तो मीमे जमा हो या फिर वाव लीन जमा हो। दूसरी बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है, जैसे वाव लीन आ जाए, जमा है, ठीक है, वाव लीन है। तो अगर तो वाव लीन आ जाती है तो आप क्या करेंगे? आप उस वाव को पेश दे देंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने वावलिन की कोई एग्जाम्पल दी होगी, ये देखें, ये है आतवु जकाता। ठीक, अब ये असल में क्या था? आतवु अज़्ज़काता। क्या था? आतवु अज़्ज़काता। तो हमने वाव जो था, वावलीन, उसको पेश दे दी और हमने पढ़ा आतवु ज़कात। ठीक है, हम, ये तो हमजा वसली था ना अज़्ज़काता का, ये तो वैसे ही गिर गया। तो वाव को, जो वाव थी आतऊ की, जो वाव लीन थी, उसको हमने जमा दे दिया और हमने क्या पढ़ा? आतवु ज़काता। तो पहला साकिन अगर वाव लीन हो तो हम उसको जमा दे देते हैं, पेश दे देते हैं। अब दूसरी एक और उसने शर्त रखी कि अगर मीमे जमा हो। अब मीमे जमा कौन सी होती है? ग्रामेटिकली ये बात बताई जा रही है कि वो मीम जो कि जमा को जाहिर करती हो, और वो ज्यादातर कौन सी मीम होती है? होम की, ठीक है, कुम की, ठीक, इसी तरीके से तुम की। ठीक हो गया, ज्यादातर आपके पास यही होती है। ठीक है, हुम है, कुम है, तुम है, वो सब, उन सब के लिए। ठीक, हुम, हिम, कुम, कम, तुम, कम नहीं, सॉरी। तो ये जो सारी होती हैं, ये होती हैं मीमे जमा, जो कि ज्यादा को शो कर रही होती। तो अगर ये आ जाए तो इस मीम को भी हम जमा दे देते हैं यानी पेश दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अब ये था अलैहिम, उनके ऊपर है यानी उन सब के ऊपर है, अल किताल, जिहाद करना, जंग करना। अब ये मीम जमा थी तो हमने क्या किया? अलैहिमुल किताल। ठीक है, हमजा वसली तो वैसे ही गिर गया जब मैं लाके पढ़ा, अलैहिमुल किताल, तो ये थी असल में अलैहिम, तो हमने इसको जमा दे दिया। इसी तरह यहाँ पे व अन तुम, और तुम सब के सब आलऊना गालिब हो। ठीक है, तो हमने क्या किया? अन तुम की मीम को जमा दे दिया, तुमुल आलम। इसी तरह अलैहिमुज़्ज़िल्ला मिनहुमुल किरादत वलियुकुमुल्लाह। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखें कि अगर हुम, कुम, तुम, इस तरह की कोई मीम आ जाती है जो कि जमा को जाहिर करती है, तो अगर पहला साकिन, पहला पहला कायदा हमने पढ़ा, अगर पहला साकिन हरफे मद्दा हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो पढ़े हैं, दो शर्तें हैं, या तो मीम हो जमा की या फिर वावलीन हो। ठीक है, इन दो सूरतों के अंदर हम इसको, मीम को भी और वावलीन को भी जमा दे देंगे यानी पेश दे देंगे। तो ये कायदा हो गया आपके पास जमा देने वाला, पेश देने। उसके बाद आपके पास जो तीसरा कायदा, यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आता है उसको अलैहिमुल किताल, क्या अलैहिमल किताल। ठीक है, उसके बाद है आपके पास फतहा देना। ठीक है, यानी कि आप जबर दे देते हैं। जबर कैसे देते हैं? जब दो साकिन दो कलिमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मिन हरफे जर का नून, हरफे जर कुछ ऐसे हरूफ होते हैं, हरफे जर कौन से होते हैं? हरफे जर वो हरूफ होते हैं जो अपने बाद वाले इसम को जेर देते हैं, जर देते हैं। ठीक है, और ये काफी होते हैं, 14-15 इस तरह होते हैं, मिन है, फी है, अला है, बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ एक की बात करें और वो क्या है? मिन। ठीक है, यानी अगर हरफे जर वाला मिन जो है वो आ जाए कहीं पे, मिन आ जाए, ठीक है, मिन आ जाए अगर कहीं पे, मिन हमेशा हरफे जर वाला ही होता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। मिन आ जाए अगर, तो इसका नून जो है उसको हम जेर दे देंगे, ओ सॉरी, जबर दे देंगे, फतहा। ठीक है, या फिर दूसरी सूरत को क्या कह रही है? पहला क्या है? हरफे जर का मिन। ठीक है, और दूसरी सूरत क्या है जी? दूसरी सूरत ये है कि अलिफ लाम मीम की मीम हो, यानी हरूफ मुकत्ताआत में से अगर मीम आ जाए तो फिर हम उस मीम को फतहा दे दें। ठीक है,
दो शर्तें आपने पढ़ी, अगर मिन आ जाए या अलिफ लाम। अगर मिन आ जाएगा तो नून को हम जबर दे देंगे, अलिफ लाम मीम आ जाएगा तो मीम को जबर दे देंगे। अब मिन वाला तो इजीली आपको समझ आ गया ना, मिन आ गया, मिन अल इल्मी था तो हमने नून को जबर दे दी, मिन अल इल्मी पढ़ लिया। ठीक है, मिन अन्नासी था, नून को जबर दे दी, मिन अन्नासी। ठीक है, मिन अल्लदीना, मिन को जबर दे दी, मिन अल्लदीना। मिन अल मुअसराती, मिन अल मुअसराती। मिन अल्लाही, मिन अल्लाही। ठीक है, वगैरह। अलिफ लाम मीम को कैसे जबर देंगे, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे होती है ना मीम को अगर हम लिखें, अगर मैं इसके ऊपर एराब डाल के लिखूं तो ये कैसे लिखी जाएगी कि जो मीम, ये और मीम है, ठीक है, इसके नीचे जेर होगी और ये वाली जो मीम है इस पे जज़म होगी, ऐसा ही है ना। ये जो मीम है ये साकिन होगी, तो ये वाली जो साकिन मीम है इसको हम जबर देंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। ठीक है, अगर हम इसको मिला के पढ़ें, अलिफ लाम मीम अल्लाहु, ऐसे ही है ना ये, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। लेकिन अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं इन एनी चांस, तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, मल्लाहु नहीं पढ़ देंगे डायरेक्टली, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। ये वाला जो मी है ये आपने पढ़ना है, ये जो आखिरी वाला मीम है इसको जबर देनी है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। ठीक है, तो ये हमने तीसरा कायदा पढ़ लिया कि अगर मिन आ जाए या अलिफ लाम मीम आ जाए, मिन आ जाएगा तो नून को जबर दे देंगे, अलिफ लाम मीम आ जाएगा तो ये वाली मीम को जबर दे देंगे। ठीक है, और आगे वो इसी की आपको एक्सप्लेनेशन बता रही है कि मिनल इल्मी ये असल में मिन अल इल्मी था, और अलिफ लाम मीम किस तरीके से होगा। उसके बाद आपके पास कसरा देने वाला जो है वो बहुत आसान है। अगर आपको पहले तीन समझ आ गए, ठीक है, अगर पहले तीन जो हैं वो आपको समझ आ गए हैं तो फिर आपके लिए चौथा बहुत इजी, कसरा देना यानी जेर देना। अगर दो साकिन दो कलीमों में इस तरह जमा है कि ऊपर वाली कोई शराइत पूरी नहीं, ठीक है, यानी ना तो पहला साकिन मिन का नून है, ना ही वो लिफ लाम मीम की मीम है, ना ही वो मीम जमा है, ना ही वो वाउलीन है, ना ही वो हर्फ मद्दा है। ठीक है, कोई हर्फ गैर मद्दा है तो उस पहले साकिन को हम कसरा देकर, जैसे ये था अम अल्लाहु, तो हमने इसको मीम को जेर दे दी अमिल्लाहु। ठीक है, इसी तरह अन अस्नाई, हमने इसको जेर दे दी अनिस्नाई। ठीक है, कदीरुन अल्लदी, ये नूने कुतनी का कायदा है, आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा हो, नूने कुतनी वाला टॉपिक हमने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये तनवीन थी ना, कदीरुन। कदीरुन को अगर आप लिखो तो ये कैसा लिखा जाएगा, कदीरुन, रॉ पेश नून रुन लिखी जाएगी ना, यानी रॉ पेश नून के ऊपर जज़म, रुन। ठीक है, तो ये जो तनवीन की नून है इसको हम जेर दे देते हैं। ठीक है, कदीरू निल्लदी, कदीरू निल्लदी। इसी तरह शीबन अस्समा उठा, तो इसकी भी तनवीन को हमने जो नून थी उसको जेर दे दी, शीबा निस्समाउ। ठीक है, इसी तरह कुल अल्लाहुम्मा, लाम को जेर दे दी, कुल इल्लाहुम्मा। तो ये बड़ा इजी कायदा है आखिरी वाला, कि अगर ऊपर में से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही पहली तीन में से, तो इसका मतलब है कि जेर दे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास चार कवाइद हैं इज्तमाए साकिनैन के। एक दफा जल्दी से मैं आपको क्विक सी रिवीजन करवाती हूँ। ठीक है, इज्तमाए साकिनैन, दो साकिन जमा होंगे, दो इकसाम है, अला हद्दिही अला गैरि हद्दिही। अला हद्दिही के अंदर क्या है, एक ही कलिमा होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। अला गैरि हद्दिही के अंदर क्या है, दो कलिमे होंगे, चार किस्म की तब्दीली होगी। अब इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही के अंदर हमने क्या पढ़ा कि दो साकिन एक कलिमे में जमा होंगे, पहला साकिन अगर हरफ मद्दा होगा तो उसको हम खींच के पढ़ेंगे, और अगर पहला साकिन गैर मद्दा है तो उसको खींच के नहीं पढ़ेंगे, और ये सिर्फ वक्फन है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही, ये दो साकिन जब दो कलिमों में जमा हो और वो अपने हाल में बरकरार नहीं है। अब इसमें हम चार तरह की तब्दीलियां कर सकते हैं, हजफ कर देंगे, जमा दे देंगे, फतहा दे देंगे, कसरा दे देंगे। हजफ कब करेंगे, अगर पहला साकिन हरफ मद्दा होगा तो हरफ मद्दा को खत्म करते हैं। जमा कब देंगे, अगर पहला साकिन मीम होगा जमा की, या फिर वावलीन होगा तो मीम या वाव को हम जमा दे देंगे, पेश दे देंगे। तीसरा क्या है जी, फतहा जबर कब देंगे, अगर मिन आ जाए तो नून को जबर दे देंगे, अलिफ लाम मीम आ जाए तो ये वाला जो मीम साकिन है इसको जबर दे देंगे। उसके बाद चौथा है कि अगर पहले तीन कायदों में से कोई भी नहीं आ रहा
तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले साकिन को जेर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास लेसन है इज्तिमाए साकिनैन का। अब आपने इसको अच्छे तरीके से बार बार सुनना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपने अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को इंशाअल्लाहुल अजीज इस लेसन का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब आप में से अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई इश्काल है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम अपनी क्लास को मुकम्मल